पहला प्रश्न है, बाली को सपूत कपिकूल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत, भारी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। तो ये काव्य पंक्तियाँ सेनापति की है। सेनापति दरअसल भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग यानी कि दोनों का जो संक्रमण काल था ना, उसके कवि कहे जाते हैं। दो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कविता रत्नाकर। काव्य का विषय इनका भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें जो टिक लगा हुआ है ना ऑप्शन, ये गलत है, क्योंकि द्रौपदी 1972 में लिखा गया नाटक है। सुरेंद्र वर्मा ने 3 नाटक 1972 में लिखे थे। देखिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एक पहला था द्रौपदी, सेतुबंध और नायक खलनायक विदूषक। तीनों नाटक 1972 में लिखे गए हैं। और रति का कंगन 2010 में लिखा गया है। शकुंतलता की अंगूठी 1990 में लिखा गया है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन जो लगा हुआ है गलत है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर स, यानी कि तीसरा नंबर, द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतलता की अंगूठी और रति का कंगन। क्योंकि द्रौपदी सबसे पहले नाटकों में से है और दूसरा है ये रति का कंगन जो 2010 में लिखा गया है, जबकि शकुंतलता की अंगूठी तो 1990 में लिखा गया है। तो इसको हम इस तरह से इल्यूमिनेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर मुझे 2 नाटक के बारे में पता होता कि रति का कंगन बाद की नाटकें हैं सुरेंद्र वर्मा की और द्रौपदी सबसे प्रथम 3 नाटकों में से एक है जो कि 1972 में लिखा गया है। अब इनके जो अन्य नाटकें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 3 नाटक इन्होंने लिखे, सेतुबंध, द्रौपदी, नायक खलनायक विदूषक 1972 में, और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में। 8वां सर्ग नाटक की रचना 1976 में इन्होंने किया है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में। एक दूनी एक 1987 में। और शकुंतलता की अंगूठी ये 1990 में जो ऑप्शन में था। कैद हयात 1993 में। मिर्जा गालिब और तथा रति का कंगन 2010 में। इनका एक एकांगी संग्रह भी है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, 1976 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बनके जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, आसाध्यवीना में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, कमायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर स, यानी कि तीसरा नंबर, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। आतप का मतलब क्या होता है? आतप का मतलब होता है धूप, और रोमंथन का मतलब होता है जो पशु, शाकाहारी पशु जो खाते हैं ना, तो जो चबाते हैं उसे रोमंथन कहते हैं। रश्मि रथी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। रश्मि रथी का मतलब होता है सूर्य का साथी। यह रचना रामधारी सिंह दिनकर ने 1942 में लिखी थी और प्रकाशित भी हुई। कुल 7 सर्गों में यह लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की समसामयिक संगति, या फिर सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो भीष्म साहनी की जो नाटक लिखे गए हैं उसकी विशेषता का सही विकल्प है विकल्प नंबर क और विकल्प नंबर ग, यानी कि भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण इन्होंने अपने नाटकों में किया है और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति का भी वर्णन इन्होंने अपने नाटकों में किया है। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये जान करके थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा जो इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी वो ये है इन्होंने लिखे हैं वो है हानूस 1977 में लिखा गया, माधवी 1984 में लिखा गया, कबीरा खड़ा बाजार में 1985 में लिखा गया नाटक है, जबकि मुआवजे 1993 में लिखा गया एक नाटक है। एक कबीरा खड़ा बाजार में कबीरा के एक लाइन पता है ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। तो लगता है इसी पर लिखा गया है ये नाटक। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, और लास्ट सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर स, यानी कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट।
दरअसल नामवर सिंह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य थे और अशोक के फूल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इसी पर इन्होंने अपनी आलोचनात्मक कृति संस्कृति और सौंदर्य में ये बातें कही है कि अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य मुख्यतः आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अन्य निबंधों की बात करें तो 1948 में लिखा गया अशोक का फूल, और कल्पलता 1951 में इन्होंने लिखा है, विचार और वितर्क 1954 में, विचार प्रवाह 1959 है 1959 में, और कुटज 1964 में। कुटज भी इनका एक प्रमुख निबंध है। और विष के दंत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल के कवि हैं